लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंच पर विराजमान हमारे दो पूज्य जगतगुरु, उनके श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और मंच पर अलग अलग मत को मानने वाले, अलग अलग पंथ के संचालक और अलग अलग उपासना पद्धति के सभी आचार्य चरणों को मेरा प्रणाम है। अभी अभी हमारे पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपने आँख में अश्रु लिए हुए आपको अपने दिल का भाव, अपने मन का उद्गार आपको कहा। ये पीड़ा केवल ठाकुर जी की ही नहीं है, हम सभी सनातन धर्मावलंबियों की है। फर्क इतना है कि कोई कह पाता है और कोई मौन होकर के रो रहा होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि जो पीड़ा हमारे श्री ठाकुर जी के हृदय में है, वही पीड़ा आप सबके दिल में होगी। जब न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि हमारे भारतवर्ष की भूमि, जिसका एक बहुत बड़ा भूभाग वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया है, अरे हद तो तब हो गई जिस महाकुंभ में हम बैठे हुए हैं, कुछ मूर्खों ने यहां भी दावा ठोक दिया कि प्रयाग की धरती भी वक्फ बोर्ड की है, कुंभ मेले की धरती भी। यहां तक भी उनकी हिमाकत तो देखो, उनकी हिम्मत तो देखो। इसीलिए अब आवश्यकता है सनातन बोर्ड की। ये सनातन बोर्ड बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त हमारे देश का बंटवारा हुआ, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि भारत को खंडित करके एक बहुत बड़े भूभाग पर हमारा कब्जा हो, और उसके साथ ही भारत में भी हमारा कब्जा बना रहे। तो जिनके 4 थे, उसमें 3 को भेज दिया पाकिस्तान, 1 को यहां छोड़ दिया। क्यों? जो उनके बाप दादा की जमीन थी, जो उनके नाम थी, वो हमारी संपत्ति यहां भी बनी रहे और वहां भी हम जाकर के अपनी संपत्ति बना लें। और फिर जब सरकारों ने 2016 में माननीय मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने 14 के बाद शिकंजा कसना शुरू किया और 2016 में ये नियम बनाया कि नहीं, जो पाकिस्तान गए फिर वो अब उनका यहां पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो विधर्मियों ने डर के मारे वो वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान दे दी। आप इनकी साजिश तो देखिए, ये कितनी बड़ी साजिश को लेकर के चल रहे हैं कि हमारे देश का एक भाग तो वहां कब्जा कर लिया, और अब जैसे ही उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा रही है और जैसे ही एक निश्चित संख्या में आएंगे, तो उनका षड्यंत्र यह है कि पूरा भारतवर्ष अपने कब्जे में ले लेंगे और सनातन धर्म को मिटाने के सपने देख रहे हैं। इसलिए इन सभी आचार्यों के मन में, सभी संतों के मन में ये पीड़ा दिखाई दे रही है। और ये पीड़ा संत जन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संतों ने सदैव ही धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए कदम उठाया है। और ये समय आ गया है कि जब हमारे सारे महापुरुष, आप मंच पर देख रहे होंगे, अलग अलग वेश में, अलग अलग मतों को मानने वाले, अलग अलग पंथ पर चलने वाले, लेकिन जब सनातन की बात आई है तो सब एक मंच पर एक सुर में और एक साथ खड़े हुए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम सनातन धर्म के लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की हम भले ही उपासना करें, लेकिन जहां सनातन की बात आती है तो हम सब कुछ भुला करके एक साथ खड़े होते हैं। हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग है, लेकिन हमारा भाव अलग नहीं है। हम एक राष्ट्र के लिए और एक धर्म के लिए समर्पित हैं। हमारे यहां निराकार ब्रह्म को
दो नहीं माना गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, इसलिए हम सभी भी भीतर से एक ही हैं। उसको पुकारने की पद्धति अलग जरूर हो सकती है, उसकी उपासना की पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन जब सनातन धर्म की बात है तो मैं आप लोगों को भी प्रार्थना करूं, आप सभी लोगों को। आपको लगता होगा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। हमारा जब समय आया और हम लोगों ने एक साथ मिल करके अपने लिए अपनी हमने सरकार की व्यवस्था की, तो अपनी सरकार से हम प्रार्थना तो जरूर ही कर सकते हैं और संतों के साथ खड़े होकर के हम मांग कर सकते हैं सनातन बोर्ड की। बाकी बहुत कुछ हमारे ठाकुर जी ने आपको सनातन बोर्ड के विषय में अपने मन का भाव कहा ही है। उनके जो जो भी भाव हैं अपने मन के, वो उन्होंने आपको कह दिया। और अभी बहुत सारे महापुरुष अपने व्यस्ततम समय से, क्योंकि सभी लगभग शिविर लगाकर आप सबकी सेवा कर रहे हैं, और सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देखिए, सरकारों ने अंदाज लगाया है कि 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं। यदि हमारे संत महापुरुष लोग उनके भोजन और रहने की व्यवस्था न करें तो सोचिए 40 करोड़ का क्या होने वाला है। ये हमारे संतों की बहुत बड़ी देन है कि इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन इतनी शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाता है। तो ये सभी महापुरुष लोग अपने अपने शिविरों के माध्यम से सेवा के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। उसमें से समय निकालकर अपने धर्म की रक्षा के लिए सब यहाँ एकत्र हुए हैं। अभी सभी के आशीर्वचन आपको सुनने हैं, सभी के अपने अपने भाव आपको सुनने हैं, सभी के विचार सुनने हैं। मैं बहुत कम शब्दों में पुनः एक बार सभी आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। और ये हमारे ठाकुर जी को मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं कि जब भी सनातन धर्म की बात है तो मैं आपके साथ सबसे पहले कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खड़ा हूं। अभी अभी हमारे ठाकुर जी ने कहा कि मैं अमेरिका से, जब मैंने सुना, उस वक्त अमेरिका में थे और हमारी टेलीफोन पर वार्ता हुई, उस वक्त भी मैंने ठाकुर जी को रोते हुए देखा। रो रहे थे ठाकुर, ऐसा नहीं कि यहां आपको अपने मन का भाव कह रहे हैं। जब हमारी टेलीफोन पर वार्ता हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद जी, आपने सुना कितनी बड़ी हमारे धर्म के साथ धोखाधड़ी हुई है, आपने सुना? मैंने कहा मैंने सुना और मैं भी पीड़ित हूं और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जैसे ही आप अमेरिका से आएंगे और आप ही इस कदम को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मुझे गर्व है अपने ठाकुर जी पर कि इन्होंने आते ही शेर की तरह गर्जना करते हुए अपने धर्म के लिए कदम बढ़ाया। और पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि आप भी हम सब के साथ खड़े हो जाओ और एक सुर में सरकारों को हम प्रार्थना करें कि हमारे सनातन बोर्ड की अब स्थापना आवश्यक हो गई है। जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य चिन्मयानंद बापू जी को। एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। अब वो समय आ गया